अब गहरी रात हो चुकी थी। बस के अंदर सन्नाटा था और बाहर का अंधेरा काफी डरावना लग रहा था। हमने सुना था कि रात में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बस सीधे चलते रहना चाहिए। मशाल की रोशनी भी अब केवल नाम की ही रह गई थी। हम सब ने हाथों की जंजीर बनाई और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह पानी से बाहर निकले। हम घर में आए हुए बस 20-25 सेकंड ही हुए होंगे, तभी पीछे के दरवाजे की जंजीर को किसी ने बाहर से खटखटाया। इस कहानी को रोमांचक बनाने के लिए कई सारे साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करा गया है, इसलिए हेडफोन्स लगाना अनिवार्य है। रात के 10 बजे मैंने एसटी बस पकड़ी थी और अब घड़ी में 2-2:30 बज रहे थे। इस बार मेरे बगल की सीट पर हमारे गांव का ही एक दोस्त अप्पा बैठा था। हम बरसों बाद मिले थे तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ ही पलों में एसटी ने अपना दूसरा स्टॉप लिया। धुंधली सी रोशनी में हमारी बस के साथ साथ कुछ और लाल रंग की बसें भी वहां खड़ी थीं। एक ओर गहरा सन्नाटा था तो दूसरी ओर कैंटीन से आती यात्रियों की बातचीत की आवाजें। ऐसा अजीब सा माहौल था। बीच बीच में मुख्य सड़क से कोई भारी वाहन गुजर जाता, और फिर झींगुरों की आवाजें वातावरण को और भी सुनसान बना देती। 10 मिनट के विराम के बाद कंडक्टर ने फिर से बस की घंटी बजाई। बचे खुचे यात्री कैंटीन से जल्दबाजी में निकलकर बस की ओर लपके और एक एक करके बस में चढ़ गए। मैं और अप्पा भी बस में सवार हो गए। कंडक्टर ने अंतिम घंटी बजाई, बस धीरे धीरे चलने लगी और हमारा सफर फिर से शुरू हो गया। वो स्टॉप छोड़कर बस फिर से चल पड़ी। बस 3-4 मिनट ही हुए थे कि तभी कंडक्टर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बस को साइड में रुकवाया और गिनती की तो एक आदमी कम निकला। सीट पे उसका कमीज पड़ा था। कंडक्टर भड़क गया और बोला, अब ये आदमी कहां गायब हो गया? फिर कंडक्टर ने बस को वापस पीछे के स्टॉप पर ले गया। वहां पहुंचकर ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ यात्रियों ने मिलकर खूब ढूंढा, पर वो आदमी कहीं नहीं मिला। फिर बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। मैंने अप्पा से पूछा, अप्पा, वो आदमी कहां गायब हो गया होगा? अप्पा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे गायब कहां, कैंटीन में बैठकर खा रहा होगा। अब गहरी रात हो चुकी थी। बस के अंदर सन्नाटा था और बाहर का अंधेरा काफी डरावना लग रहा था। मैंने अप्पा से धीमी आवाज में पूछा, अरे अप्पा, सुनो तो, तुम्हें कभी गांव में रात को कुछ अजीब अनुभव हुआ है क्या? अप्पा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखा। फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर वो धीरे धीरे बोलने लगा। ये बहुत पुरानी बात है। तब हमारे गांव में बिजली सिर्फ नाम की ही थी। उस वक्त मेरे कुछ भाई बहन शहर से गर्मियों की छुट्टियों में हमारे गांव अंजरले आए थे। हमारे कॉलेज की भी छुट्टी थी, तो रोज रात को खाना खाने के बाद हम सब बैठकर गप्पे लड़ाते थे और कभी कभी रात को गांव में चक्कर लगाने निकल पड़ते थे। और तब ये हमारा रोज का टाइम पास बन गया था। हमारा पुराना घर गांव की मुख्य सड़क से काफी अंदर था।
हमारे घर के पीछे नारियल और सुपारी का एक बड़ा बगीचा था। उसे पार करके करीब 5 मिनट चलने पर समुंदर का किनारा था। उस वक्त गांव में आबादी भी बहुत कम थी। एक रात खाना खाने के बाद हम 4-5 भाई बहन घर के पीछे से समुंदर की तरफ निकल पड़े। बस कुछ मशालें लेकर अंधेरे में चल दिए। रात की अजीबोगरीब आवाजों से माहौल डरावना हो गया था। जैसे जैसे समुंदर करीब आया, लहरों की आवाज, जो सुबह सुनने में बहुत प्यारी लगती थी, वही रात में डरावनी लगने लगी। इसने हम सब भाई बहनों के दिल में डर की एक लहर दौड़ा दी। फिर भी हम सबका समुंदर के किनारे तक जाने का लालच नहीं रुका। हम वहां तब तक रुके जब तक लहरें पैरों को छूने नहीं लगीं। अचानक पानी में से किसी ने पैर पकड़ लिया। ऐसा एक एक करके हम सबको महसूस हुआ। हम सब ने हाथों की जंजीर बनाई और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह पानी से बाहर निकले। अब समुंदर जाने का सबका शौक पूरा हो गया था। अब किसी को भी किनारे पर रुकने की हिम्मत नहीं थी। हम सब तेजी से वापस चल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमने सुना था कि रात में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बस सीधे चलते रहना चाहिए। मशाल की रोशनी भी अब केवल नाम की ही रह गई थी। हम सभी भाई बहन तेजी से भागते हुए बगीचे से होकर घर के पास पहुंचे। पीछे के दरवाजे से जल्दी जल्दी घर में घुसे और दरवाजे को कुंडी लगा ली। हम घर में आए हुए बस 20-25 सेकंड ही हुए होंगे, तभी पीछे के दरवाजे की जंजीर को किसी ने बाहर से खटखटाया। हम सब चौंक गए। एक नहीं, पूरे 3-4 बार दरवाजे की जंजीर बजने की आवाज हम सब ने साफ साफ सुनी। तभी दादाजी जाग गए और हम सबको डांटकर अंदर भगा दिया। हम सब जल्दी से हाथ पैर धोकर सोने चले गए। अगले दिन दादाजी ने बताया कि पिछली रात अमावस्या थी। ये कहकर अप्पा ने कहानी रोक दी। करीब सुबह 3:30-4 बजे बस ने तीसरा स्टॉप लिया। जैसे ही बस रुकी, कहीं से एक आदमी पैंट और बनियान पहने बस में चुपचाप घुस आया। ये वही आदमी था जो पिछले स्टॉप पर गायब हो गया था। कंडक्टर ने उसे खूब डांटा। पूछने पर पता चला कि गलती से उसने पिछले स्टॉप पर दूसरी बस पकड़ ली थी और उसकी चूक हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस रात भी अमावस्या ही थी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डर का ये रोमांचक सफर जारी रहे।